हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग्स टी टॉक ब्लॉग। देखिए सर्दी हो रही है और सामने आराम से बच्चे सो रहे हैं। अच्छा लगता है जब बच्चे ऐसे ना आराम से सो रहे होते हैं। देखिए, और पता नहीं भूरी और वो दूसरे कहाँ चले गए हैं। पता नहीं लोगों की ना इंसानियत कहाँ मरती जा रही है। 3-4 महीने का पप्पी को लोगों ने एक यूनिवर्सिटी की साइड छोड़ दिया, जिधर की साइड लोग आते भी कम है। छोटा सा पप्पी है, बताओ कैसे सरवाइव करेगा। डर रहा है बड़े बड़े डॉग से। दूसरे एरिया के डॉग कहाँ किसी बड़े डॉग को नहीं छोड़ते, तो छोटा सा 3-4 महीने का पप्पी है। और ये विवेकानंद कॉलेज के आसपास दिखाई दे रहा है। अगर कोई इस बच्चे को जानता हो तो प्लीज़ हमें बताएं या मैसेज करें, ताकि मैं रिपोर्टर्स को बता सकूं और बच्चा अपने एरिया में पहुंच सके। क्या हो गया माँ? हाँ, जाओ पापा के पास जाओ। क्या है पापा? जाओ जाओ। आ अब इनके डांस शुरू हो जाएंगे, नाटक शुरू हो जाएंगे, चप्पलों को ले लेके तो भागने के। जाओ जाओ, पापा को बुला के लाओ। जाओ पापा को बुला के लाओ, पापा चाय पियेंगे। हटो, अब इसको तंग मत करो यार, बहुत तंग करती है। चाय तक नहीं पीने देती है लड़की यार। अरे खाना क्यों खिलाने जाना मुझे बच्चों को? 6 बज गए। चाय पीना दुश्वार कर दिया। मैंने कहा भी ठंड में जाऊंगी तो चाय पी के जाऊँ थोड़ी। उठ, हटो मारू, इसको ले जाओ बेटा, तंग कर रही है, तंग कर रही है मेरे को। इसका एंटीना चलता रहता है, इसका एंटीना। खा खा क्या नहीं रही तू? खा ले। घुसी पड़ी अंदर, ये बैठी है अंदर, घुसी पड़ी, आई नहीं रही। मैंने खाना तो रख दिया, देखो ये दोनों तो आ गए खाना खाने। ये बैठा रख दिया खाना इन्होंने, नीचे बर्तनों में बिखेर दिया। बर्तन मेरे रह गए हाथ पे, पता नहीं कहाँ चला गया डॉग। कहाँ है? रुक जाओ। हाँ वही ना। काले 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 काले, कितना प्यारा घर बना रखा। देख ये घर आ तो जा बैठ जा। देख कितने सुंदर सुंदर लोगों ने घर बना रखे हैं इनके लिए। देखो जी, आज जब खाना खिलाने गई ना, सच में बहुत दुख हुआ। जिस लेडी हमारी एक आंटी जी और अंकल जी रहते थे, बहुत ही एक डॉग पाला होता ना, पोमेरियन। तो मेरे को बोल रही थी, मैं तो वहाँ से शिफ्ट हो गई हूँ 1-2 महीने पहले, तो मुझे कह रही वो मर गया। ठीक है, उसको ट्यूमर था। मैंने उनसे कहा था इलाज करा दो, पता नहीं वो कहाँ से इलाज कराते भगवान जाने। और मेरे से कह रही उसकी ना डेथ हो गई लास्ट मंथ। तो मैंने सोचा सच्ची में हो गई होगी। अभी जैसे ही मैं वहाँ खाना खिलाने गई कालू को, तो एक लड़का आया, कहता आंटी आपका डॉग ना उस गली में ना घूम रहा था, उसके पीछे बहुत सारे कुत्ते ना उसको काट रहे थे। ओहो वो तुम्हारा डॉग नहीं है? तो अच्छा उसको ना डॉगों ने काट दिया, ये काट दिया। उस लड़के को बोल रहे हैं, मेरे से कहते नहीं नहीं उसकी ना डेथ हो गई, डेथ हो गई है। मतलब लोग कैसे अपने पालतू पेट को ऐसे रोड पे फेंक देते हैं लोगों के बीच में। मैं फिर वहाँ ढूंढने गई, मुझे वो डॉग कहीं भी नहीं मिला। शायद वो बहुत दूर चला गया, कहीं भाग के चला गया। मैंने बोल तो रखा लोगों से, अगर इस तरह का डॉग दिखे। एक्चुअली उसकी मेरे पास कोई वीडियो वगैरह भी नहीं है। तो अगर किसी को भी भैया डॉग ऐसे करना होता है तो उसे पाले ही ना। जब तक वो जवान था, अच्छा था, तुम्हारे घर की रखवाली कर रहा था, तुमने उसको पाला। और जैसे ही उस बेचारे को ट्यूमर और इलाज करने की बात आई, तुम्हारी केयर करने की बात आई, तुम्हारी उसके ध्यान रखने की बात आई, तो तुमने उसको रोड पे कुत्तों के बीच में मरने के लिए छोड़ दिया। सोचो, पेट डॉग को तो खाना खाना भी नहीं आता सड़क में, वो किस तरीके से सर्वाइव कर रहा होगा। क्या उसकी आत्मा इनको कितने कितनी बद्दुआएं दे रही हो। बेजुबानों की बद्दुआओं से डरो। इनकी बद्दु आवाज़ नहीं निकलती, पर ना जाती बहुत दूर तक है, क्योंकि इनका कनेक्शन सीधे भगवान के साथ होता है।
जब भी किसी के साथ मैं ऐसा दुख देखती हूँ ना कि उनके मालिक ने उसको ऐसे छोड़ दिया, ख़ास तौर पे उस टाइम पे भी जब उसको बहुत ज़्यादा मालिक की ज़रूरत होती है, तो गिर गई आंटी आज मेरी नज़रों में। मेरे से तो रोज़ कहती थी कालू का खाना दे दो, कालू को मैं खाना खिला दूँगी स्ट्रीट डॉग को। अब मुझे लग रहा है शायद अपने किए कि उनको गिल्ट है और प्रायश्चित करती है। अपने डॉग को मरने के लिए रोड पे छोड़ दिया और स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाती हो भी इसलिए कि प्रायश्चित होगा। ऐसे भगवान नहीं देख रहे कि क्या कि तुमने क्या कर्म किए हैं। मेरा ना लास्ट एक वीडियो में उनके ना पेट का है फ़ोटो, अगर वीडियो है, अगर वो मुझे पीछे लास्ट व्लॉग में कहीं मिलता है तो मैं आप सबको डॉग को दिखाऊंगी। उसकी इन्होंने इलाज भी नहीं करा रखा था, घर पे ही पता नहीं क्या हल्दी पल्दी लगा देते थे उसको। मैंने कितनी बार बोला था यहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ, पर वो ले नहीं जा रहे थे क्योंकि पैसे का खर्चा हो रहा था। तो रोड पे छोड़ दिया मरने के लिए। पता नहीं कब का छोड़ा है, मुझे तो पता भी नहीं है। कह रहे 15-20 दिन पहले की बात है। अब 15-20 दिन में वो कहाँ मिलेगा। मैंने बोल तो रखा है कि कहीं मुझे अगर उसकी वीडियो मिलती है तो मैं उसकी वीडियो निकाल के फिर शेयर करूँगी कि कहीं किसी को दिखे तो प्लीज़ ये डॉग को मुझे ही दे दे। मैं इसका जहाँ शेल्टर वेल्टर कहीं भी इलाज करवा दूँगी जितना मुझसे हो पाएगा, अगर वो बच्चा ज़िंदा है तो। बहुत दुख हो रहा है, 18-19 साल का बच्चा है वो। लास्ट जब इतना रखा था थोड़े दिन और रख लेते, घर के अंदर ही रख लेते, नहीं तुमसे इलाज हो रहा था यार, किसी से हेल्प मांग लेते। भगवान देख रहा है, कर्मा तुम्हें देख रहा है, तुम्हारे साथ भी ना एक दिन तुम्हारे बच्चे ऐसा ही करेंगे। जब मैंने अपने हस्बैंड को ये बात बताई ना, मेरे हस्बैंड ये कहते हैं कल इनका बेटा भी, इनको कुछ हुआ जब इनका बेटा भी इनको रोड पे फेंकेगा, जैसे ही कर रहे तो वैसा ही इनके साथ होगा। मुझे लगा मेरे हस्बैंड सही कह रहे हैं कि जैसे इन्होंने उसको ज़रूरत के टाइम उसे रोड पे फेंक दिया तो कल इनका बच्चा भी ऐसे ही करेगा, फिर इनके पोते वगैरह भी ऐसे ही करेंगे। जैसा देखेंगे जैसा माहौल होगा वैसा ही तो होगा तुम्हारे साथ। और अभी ना एक बीमार डॉग बैठ गया था कालू की जगह, कह रही भगाओ भगाओ। वही वाला बीमार डॉग शायद आपको याद होगा जिसको खांसी जुकाम हो रखा था, तो वो आके कालू की जगह पे बैठ गया। तो कह रहे भगाओ भगाओ, ये सबको बीमार कर देगा। मतलब लोगों में कितने गंदा है कि बीमार डॉग को तुम बैठने भी नहीं देते हो। फिर मैंने वो लास्ट में एक हमने मैट सा बिछा रखा है, मैंने कहा जाके वहाँ मैं खाना भी रख के आ गई हूँ और मैंने कहा वहाँ बैठ के खा भी लेगा। लोगों में ना दया नाम की कोई चीज़ ही नहीं रह गई है। बद्दुआएं ले रहे बेजुबानों की। भगवान करे नए साल में सबका भला हो, पर शुरुआत भगवान इन बेजुबानों से करना। इन बेजुबानों को दया करो। बस मैं तो महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ, अगर मैंने कुछ भी थोड़े से भी अच्छे कर्म करे तो इन बेजुबानों में किसी को भी दुख ना पहुँचे। बेटा वो बैठा ऑरेंज वाला, ऑरेंज डॉग शायद आपको दिख रहा होगा। मैं सोची इसको खाना खिला दूँ, मैंने ऊपर से ना इसको खाना दे दिया, ये खाना खा लेता है आराम से। ये देखो एक ना पेपर्स में रख के दिया है खाना मैंने इसको, ये आराम से खा रहा है, पेट भर के खा लेगा खाना। सही है और क्या, बच्चों को खाना के देने से मतलब है। इसने सारा बिखेर भी दिया। तो चलिए इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बाय।